राम राम जी सभी को। मेरा नाम रश्मि है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए थोड़ी सी जानकारी लेकर आया है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करते हुए ज़रूर जाना। सो मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी बताती हूँ टूथ पेन की। मेरे लेफ़्ट साइड में ना लगभग काफ़ी टाइम से दर्द था और दर्द रहता था। अक्सर जैसे कोई हार्ड चीज़ खा लेते हैं तो दर्द हो जाता और लगभग 2 4 8 दिन में दर्द ठीक हो जाता। तो मेरे को ऐसा लगता था कि शायद कोई हार्ड चीज़ खा लेने से, जैसे कि वो होते ना खस्ता वाले बिस्किट जो हम घर में बनाते हैं, सूजी, बेसन, मैदा, इन सब चीज़ों के मिक्स करके वो सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा कि शायद वो ऐसी चीज़ें खाने से दर्द होता है। और कभी लड्डू, ड्राई फ्रूट भी कोई कोई हार्ड होता है, जैसे बादाम हुआ, काजू हुआ। तो ऐसे लगता था, पीनट्स हुई, तो ऐसे लगता था कि ये सारी चीज़ें खाने से दर्द हो जाता है। बाकी ऊपर से एकदम फ्रेश दिख रहा था, दांत में कोई प्रॉब्लम ऊपर से कोई नहीं दिख रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। ठीक है, तो इतना लाइट लिया मैंने, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लिया कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, डेंटिस्ट को दिखाऊं ऐसा करके। लेकिन फिर अभी लास्ट दिसंबर 2025 में क्या हुआ कि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दर्द इतना बढ़ गया कि मुझे पोहा खाऊं तो दर्द है, दाल चावल खाऊं तो दर्द है, दर्द होना ही है। दर्द इतना बढ़ गया मुझे। तो तब भी मैंने इग्नोर किया कि चलो ठीक है। और अभी हम रायपुर में हैं तो सोचा कि ललितपुर जाएंगे जब, तो ललितपुर में डेंटिस्ट को दिखा लूँगी। एक जानने वाले डॉक्टर हैं, उनको दिखा लूँगी। तो भाई दांत में इतना दर्द बढ़ गया, 1 महीना निकल गया, पेन किलर ले ली टूथ पेन किलर ले ली, ठीक हो गया। 1 महीना निकल गया। अब आया जनवरी। जनवरी में भी धीरे 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 थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहा। फिर एक दिन मैं दाल चावल खा रही थी तो चावल खाने से भी दर्द बराबर था। अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल लगाया कि प्लीज़ किसी डॉक्टर से, डेंटिस्ट या अपॉइंटमेंट लीजिए आप, मेरे दांत में दर्द बहुत ज़्यादा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है अब। तो बोले ठीक है शाम को दिखा लेते हैं। ठीक है, वो आए। शाम को हम डेंटिस्ट के पास गए, डेंटिस्ट ने चेक किया। उसको समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि आप एक्सरे करवा के आइए। एक्सरे करवा के आए, एक्सरे दिखाया तो डेंटिस्ट ने बताया एक डेंटिस्ट, मैं जिस डेंटिस्ट के पास गई थी अपनी लोकल एरिया, यानी कि अगर आप लोग रायपुर से हैं तो गोल चौक के पास है एक डेंटिस्ट, मैं उनके पास गई थी। तो उन्होंने बताया कि 2 दांत इस साइड के और 3 दांत इस साइड के मेरे दांतों में सड़न है। ठीक है, तो सुन के शौक लगा मुझे। सड़न मेरे दांतों में, प्रॉपरली ब्रश करती हूँ, डेंटिस्ट सेंसोडाइन ब्रश टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ, सड़न कैसे आ सकते हैं मेरे दांतों में? तो फिर भाई लगा थोड़ा। फिर डॉक्टर ने टाइम दिया कि आप आइए और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 1 2 दिन सोचने का टाइम लिया। फिर मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उनके सीनियर सर ने एक डेंटिस्ट बताए, तो हम लोग उनके पास गए। तो उन्होंने जो मेरी रिपोर्ट देखी, एक्सरे देखा दांत का, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक दांत इस साइड है और एक दांत इस साइड है। ओनली वन टूथ मेरा इस साइड है सड़ा और वन टूथ इस साइड है, उसमें सड़न नहीं है, उसमें सिर्फ प्रॉब्लम है। 20 से ना लगभग 4 5 6 साल हो गए। तो किसी चीज़, हार्ड चीज़ खाने से, जैसे अमरूद का बीज होता है, शायद अमरूद के बीज से वो पोली हो गई ना, थोड़ा सा होल है उसमें, तो उसमें खाना फंस जाता है और जब खाना फंस जाता है तो उसमें दर्द होता है। तो यही चीज़ है। तो जब हम दूसरे डेंटिस्ट के पास गए तो उन्होंने सिर्फ एक साइड का बताया, एक साइड का बताया। तो मैं ये बता रही हूँ कि बिलीव, ट्रस्ट अच्छी बात है, किसी पे कीजिए, लेकिन जब हम किसी भी बीमारी को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं सो प्लीज़ क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए। क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। उससे क्या होता है
कि हो सकता हम आगे और हमें प्रॉब्लम बढ़े, उन प्रॉब्लम से भी हम बच सकते हैं। अब जैसे मुझे पहले डॉक्टर ने बताया कि 2 इस साइड है और 3 इस साइड है, 5। अब 5 दांतों का खर्चा ठीक है, और जो दर्द तकलीफ मुझे होनी थी, या 2 दांत इस साइड का ट्रीटमेंट चलता, 3 दांत इस साइड का ट्रीटमेंट चलता, वो तकलीफ मुझे होनी थी ना, डॉक्टर को नहीं होनी थी भैया। उसने तो अपना अच्छा से बना लिया, 5 दांतों का उसका अच्छा खासा बैलेंस बन जाता है ना ट्रीटमेंट का। तो इसलिए क्रॉस चेक करना ज़रूरी है। अब मेरा 1 महीने से जो सेकंड वाले डेंटिस्ट के पास है वहाँ हम गए। 1 महीने साइड के जो लेफ्ट साइड का अपर है टूथ, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। वैसे तो 3 सिटिंग में होता है आरसीटी, तो मेरा ना 4 सिटिंग में आरसीटी कंप्लीट हुआ है। 4 सिटिंग हो गए हैं, आरसीटी कंप्लीट हो गया है मेरा। अब उस पर कैपिंग रह गई है, तो कैपिंग के लिए डॉक्टर ने बोला कि जब ये फाइनल आरसीटी हुआ है, अब आप 1-2 दिन बाद आइए। अगर आपको दर्द फील हो रहा है तो बताइए मुझे, और अगर आपको दर्द फील नहीं होता है तो आप आइए, कैपिंग का साइज़ ले लेंगे, फिर आपको इस पर कैपिंग कर देंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके। जब इस साइड का मेरे को दर्द नहीं होगा, मैं कंफर्टेबल रहूँगी, कैपिंग हो जाएगी। कैपिंग के 15 दिन बाद जब इस साइड से मैं खाना खाना शुरू करूँगी, उसके बाद राइट साइड का अपर का ट्रीटमेंट करवाऊँगी। तो भाई अभी मैं ठीक हूँ। जब मैंने इस साइड का लेफ़्ट साइड का रूट कैनाल करवाया था तो फर्स्ट डे मुझे पेन हुआ था, सेकंड सिटिंग पे मुझे पेन बिल्कुल नहीं हुआ, थर्ड सिटिंग पे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, और फोर्थ सिटिंग पे भी बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। सो प्लीज़ आप लोगों के अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बच्चे बड़े बुजुर्ग, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डॉक्टर जैसे छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, या उनके बारे में क्या ही बताएं, या फिर वो सिर्फ अपना देखते हैं बैंक बैलेंस के, हाँ भैया हमारा अच्छा सा बैलेंस बन जाएगा, पेशेंट आया उसको फंसा लो। उनको इतना नॉलेज होता नहीं है, नॉलेज होता भी है तो भी ठीक है, लेकिन उनका, मैं तो यही कहूँगी, हो सकता है उनका ये बिजनेस है। ओके, तो आप क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। तो आप हो सकता कि छोटे मोटे या बड़े से स्कैम से बच जाएं। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर मेरा ये आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।